लास्ट एपिसोड में हमने देखा था क्वीन ने अपने टीममेट्स के सामने हाइंशन को अपनी टीम में शामिल करने का ऑफर रखा था, लेकिन उन सभी ने मना कर दिया था। ये देखकर क्वीन ने वो टीम ही डिसमिस कर दी थी। पर इस वजह से क्वीन के टीममेट्स हाइंशन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। अब उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि हाइंशन की वजह से ही क्वीन ने टीम डिसमिस की है, लेकिन अब वो लोग इस पर कुछ कर भी नहीं सकते थे। पर हाँ, उन सभी ने हाइंशन को अब अपना दुश्मन मान लिया था, लेकिन हाइंशन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब आगे हाइंशन डिसाइड करता है कि वो फैल्कन्स का शिकार करने के लिए पिलर माउंटेन के टॉप पर जाएगा। इसलिए वो वहां से डिवाइन पिलर माउंटेन के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन रास्ते में उसका सामना क्वीन की उन तीनों टीममेट्स से हो जाता है। जल्दी से बाउजून आगे आकर कहता है, तुम हम तीनों में से किसी एक को चुन सकते हो। तो हाइंशन कहता है, किस लिए? तो इस पर बाउजन कहता है, अगर तुम हम तीनों में से किसी एक को हरा दोगे तो हम लोग तुम्हें अपनी टीम में शामिल करने के बारे में सोचेंगे। तो इस पर हाइंशन कहता है, मुझे तुम्हारी टीम ज्वाइन करने का कोई शौक नहीं है, इसलिए मैं तुम में से किसी से फाइट भी नहीं करूंगा। पर यह बात सुनकर लेजी कैट को गुस्सा आ जाता है एंड वो गुस्से में अपना खंजर निकालकर हाइंशन पर हमला करने आती है। पर हाइंशन अपनी स्वॉर्ड से बहुत इजीली उसके हमले को ब्लॉक कर देता है। लेकिन डेज़ी कैट इस पर ही नहीं रुकती है। वो एक के बाद एक अलग-अलग डायरेक्शन से हाइंशन पर कई सारे हमले करती है, लेकिन एक भी हमला हाइंशन तक नहीं पहुंच पाता है। हाइंशन उन्हें रास्ते में ही ब्लॉक कर देता है। ये देखकर टियांडू डेज़ी कैट की मदद के लिए आता है एंड अब वो दोनों साथ मिलकर हाइंशन पर हमला करने लगते हैं। वो दोनों साथ में हाइंशन पर हमला कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वो लोग हाइंशन को हरा नहीं पा रहे थे। वहीं हाइंशन की शॉट टेक्निक देखकर बाउजन शॉक में चला गया था। अब उसे समझ आ रहा था कि उसने हाइंशन को कम आंका था। उसने जितना सोचा था, हाइंशन से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। बाउजन जल्दी से अपना भाला निकालता है एंड तेजी से हाइंशन पर हमला करने आ जाता है। अब वो तीनों एक साथ मिलकर हाइंशन पर हमला करने लगते हैं। ये देखकर हाइंशन अपनी दोनों स्वॉर्ड निकालकर उन तीनों के हमले ब्लॉक करने लगता है एंड एक के बाद एक उन सभी पर काउंटर अटैक करने लगता है। लेकिन हाइंशन यहाँ पर अपनी पूरी पावर का यूज नहीं कर रहा था। वो इन्हें मारना नहीं चाहता था। इधर इन लोगों को लग रहा था कि वो लोग बहुत इजीली हाइंशन को हरा देंगे, लेकिन अब आधा घंटा होने के बाद भी वो लोग हाइंशन पर हावी तक नहीं हो पाए थे। ये देखकर उन्हें समझ आने लगता है कि हाइंशन को हराना उनके लिए नामुमकिन है एंड वो लोग अब ज्यादा कुछ सोचे समझे बिना हार मान लेते हैं। एक्चुअल में उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि वो लोग हाइंशन को हरा नहीं सकते थे। लेकिन जाने से पहले लिज़ी कैट कहती है, अब मुझे समझ आ रहा है कि आखिर बॉस तुम्हें हमारी टीम में शामिल क्यों करना चाहते थे, पर हम ये समझ नहीं पाए। खैर, तुम्हारी पावर सच में कमाल की है एंड हम तीनों में से कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता है। ये कहकर लेज़ी कैट भी वहां से चली जाती है। वो तीनों के वहां से जाने के बाद हाइंशन अचानक से मुस्कुराता है एंड कहता है, अब तुम बाहर आ सकती हो। उसकी बात सुनकर थोड़ी देर में झाड़ियों के पीछे से क्वीन बाहर आ जाती है। क्वीन हाइंशन से कहती है, थैंक यू। इस पर हाइंशन सीरियसली पूछता है, क्या उन्हें इस तरह छोड़ना सही होगा? तो इस पर क्वीन उसे सीरियसली ही जवाब देती है, देखो, अब वो लोग मेरे किसी काम के नहीं हैं। ऐसे में मैं अगर उस टीम में रहूंगी तो वो टीम मेरे लिए लगभग यूजलेस है एंड मैं किसी भी यूजलेस चीज में शामिल नहीं होना चाहती हूँ। एंड दूसरी बात, अगर मैं उनके साथ रहूंगी तो इससे मेरा कोई फायदा नहीं होगा। मतलब वो लोग मेरे लिए अब यूजलेस हैं, इसलिए मैं उन्हें छोड़ रही हूँ। एंड हाँ, मैं ये बात तुमसे भी कहना चाहती हूँ कि अगर फ्यूचर में तुम मुझे यूजलेस लगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। एंड सेम चीज़ तुम्हारे लिए है कि अगर फ्यूचर में मैं तुम्हें यूजलेस लगती हूँ तो तुम भी मुझे छोड़कर जा सकते हो। ये कहकर क्वीन आगे बढ़ने लगती है। क्वीन ने यहाँ पर काफी बोल्ड स्टेटमेंट दी थी, लेकिन हाइंशन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हाइंशन अपने डिसीजन खुद लेना जानता था। क्वीन हाइंशन से कहती है, मैंने सुना है डिवाइन पिलर माउंटेन पर एक पावरफुल बीस्ट है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ वहां पर चल रही हूँ। ये सुनकर हाइंशन थोड़ा परेशान तो होता है। एक्चुअल में वो क्वीन को अपने साथ ले जाना नहीं चाहता था, लेकिन खैर अब वो क्वीन को मना भी नहीं कर सकता था। इसलिए वो दोनों साथ में ही आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में क्वीन कहती है, डिवाइन पिलर माउंटेन चैन फैमिली के अंडर आता है एंड इसे चैनरन नाम का एक बंदा कंट्रोल करता है। तुम्हें उससे सावधान रहना चाहिए।
तो इस पर हाइंशन पूछता है क्यों? तो क्वीन उसे बताती है कि चैनरेन एक बहुत ही पावरफुल इंसान है। उसने आज से 80 सालों पहले अपना पहला जीन लॉक अनलॉक कर लिया था। इससे तुम समझ सकते हो कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। एंड ये सुनकर हाइंशन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वो जानता था कि जीन लॉक अनलॉक करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता था। एंड उस बंदे ने तो 80 साल पहले अपना जीन लॉक अनलॉक किया था, तो अब जाने वो कितना ज़्यादा पावरफुल हो गया होगा। यही सोचकर हाइंशन थोड़ा परेशान भी हो गया था। एंड अब तो उसकी परेशानी और बढ़ने वाली थी, क्योंकि वो लोग बस 2 ही कदम आगे बढ़े होंगे, तब तक पीछे से लोगों का एक ग्रुप आ जाता है। इसे एक ओल्ड मैन लीड कर रहा था। उसे देखते ही क्वीन हाइंशन को बताती है, ये चैनरेन है। इधर चैनरेन क्वीन को देखकर हंसते हुए कहता है, क्वीन, आखिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ पर आने वाली थी? अगर तुम मुझे पहले ही इस बारे में बता देती, तो मैं तुम्हारा अच्छे से स्वागत करता। इस पर क्वीन कहती है, हम दरअसल यहाँ पर एक छोटे से काम के लिए आए हैं। ऐसे में आपको इस छोटे से काम के लिए परेशान करना मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा, इसलिए मैंने आपको परेशान नहीं किया। तो इस पर चैनरेन कहता है, चैन फैमिली एंड हुआंगफू फैमिली दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं, एंड वो भी कई जनरेशन्स थे। एंड तुम भी हुआंगफू फैमिली की ही एक मेंबर हो। ऐसे में तुम्हारा वेलकम करना मेरे लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। वैसे अब तुम यहाँ पर आ ही गई हो, तो चलो मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलता हूँ जहाँ पर तुम जाना चाहती हो। क्वीन उसे मना करती है, लेकिन चैनरेन नहीं मानता है एंड उन्हें लीड करना शुरू कर देता है। इधर ये देखकर हानचन को अब चैनरेन पर थोड़ा शक होने लगा था। अब उसे डाउट आने लगा था कि आखिर ये बंदा करना क्या चाहता है। लेकिन वो चैनरेन से और कुछ नहीं कहता है, क्योंकि वो किसी भी हालत में एक पावरफुल इंसान को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता था। वो लोग डिवाइन पिलर माउंटेन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उन्हें कई सारी हड्डियां दिखाई पड़ती हैं, जो एक बहुत ही बड़े बीस्ट की थी। ये देखकर क्वीन और हांशन इस बारे में चैनरेन से पूछते हैं, तो चैनरेन उन्हें बताता है, एक डिवाइन पिलर माउंटेन का गार्जियन डॉग है। ये बहुत ही पावरफुल हुआ करता था, लेकिन अभी मर चुका है। लेकिन मरने के बाद भी इसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि बहुत से बीस्ट इसके 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर एंटर करने की हिम्मत नहीं करते हैं। ये सुनकर हाइशन सोच में पड़ जाता है कि आखिर जब भी जिंदा होगा तब कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। एंड क्या इसकी बोन्स का सूप बनाकर मुझे कुछ जीन पॉइंट्स मिल सकते हैं? अगर हाइशन को अभी कुछ और सुपर जीन पॉइंट्स मिल जाते, तो हाइशन की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। लेकिन वो भी जानता था कि ये बस एक फालतू का थॉट है, क्योंकि किसी भी सुपर बीस्ट की हड्डियों से सुपर जीन पॉइंट्स नहीं मिलते थे। इधर चैनरेन की टीम का एक बंदा आगे आकर अपने स्केटबर्ड रैंक की स्वॉर्ड से उस गार्जियन डॉग की बोन्स पर हमला करता है। एंड उसका इतना पावरफुल हमला लगने के बावजूद उसकी हड्डियों पर एक खरोंच तक नहीं आती है। इस बंदे का नाम डोंगजिन है एंड एक काफ़ी पावरफुल इवॉल्वर है। डोंगजिन कहता है, हमारे स्केटबर्ड रैंक के वेपन्स तक इसकी हड्डियों पर एक खरोंच नहीं ला पाते हैं। एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट होगा जब ये जिंदा होगा। खैर, अब वो लोग और समय बर्बाद नहीं करते हैं एंड वहाँ से जाने लगते हैं। आगे बढ़ते-बढ़ते अभी के लिए वो गार्जियन डॉग के सर के पास पहुँच गए थे। तभी हानशान को सर के पास बेलों में एक अजीब-सा पौधा दिखाई पड़ता है। जब हानशान पास जाकर देखता है, तो उसे पता चलता है कि वो कोई पौधा नहीं, बल्कि एक लौकी जैसी दिखने वाली अजीब-सी चीज़ थी। हानचन इस अजीब-सी चीज़ को देखकर शॉक हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर इतनी सारी बेलों में ये अकेली लौकी जैसी चीज़ क्या कर रही है। खैर, हानशन उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हानशन उसे तोड़ नहीं पाता है। उसने अपनी पूरी पावर लगा दी थी उसे तोड़ने में, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। इधर हानशन को फालतू की मेहनत करता देख डोंगजिन आगे आकर उसे बताता है, हानशन, फालतू की मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत से लोगों ने इसे अपनी स्वॉर्ड से तोड़ने की तक कोशिश की है, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। ये लौकी जैसी चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड है। ये सुनकर हाइंशन अपनी डेबिल स्वॉर्ड निकालता है एंड उससे इस लौकी जैसी चीज़ पर हमला करने की कोशिश करता है। उसका हमला सीधा जाकर उसे लगता है, लेकिन उसका हमला लगने के बावजूद उन बेलों पर एक खरोंच तक नहीं आती है। एंड रही बात लौकी जैसी चीज़ की, तो हाइंशन के हमले से तो वो हिली तक नहीं थी। ये देखकर हाइंशन थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि वो अपना जिन लॉक एक्टिवेट कर कर
इसे तोड़ने की कोशिश करेगा। हाइंशन अपना जीन लॉक अनलॉक कर लेता है एंड सीधा उस व्हेल को टच करता है जिसमें वो लॉकी जैसी चीज़ लगी हुई थी। एंड जैसे ही हाइंशन उस व्हेल को टच करता है, वो लॉकी जैसी चीज़ टूटकर नीचे गिर जाती है। अभी यहाँ पर जो भी हुआ था, उसने हाइंशन तो छोड़ो, डोंगजिन को तक चौंका दिया था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। वो पूछता है, हाइंशन, तुमने आखिर ये कैसे किया? इस पर हाइंशन अजीब तरह के एक्सप्रेशन के साथ कहता है, मैंने तो बस इसे मामूली तरह से खींचा और ये टूट गई। वेल, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? इधर डोंगजिन इस बारे में चैनरैन को बताता है। ये सुनकर चैनरैन भी अभी के लिए शॉक में चला गया था, लेकिन फिर वो हंसते हुए कहता है, ये लॉकी जैसी चीज़ यहाँ पर काफ़ी सालों से लगी हुई है एंड आज तक इसे कोई नहीं तोड़ पाया, पर हाइंशन तुमने इसे तोड़ा है। शायद ये तुम्हारी ही किस्मत में लिखी थी, तुम्हें इसे अपने पास रख लेना चाहिए। तो हाइंशन भी मुस्कुराते हुए कहता है, ये कोई खास ट्रेजर तो है नहीं, मैं इसे अपने पास रखकर वैसे भी करूँगा क्या? लेकिन अभी मुझे मिली है तो मैं सोच रहा हूँ इसे अपने पास रख ही लेता हूँ। हाशिम ये तो समझ गया था कि लॉकी जैसी चीज़ ज़रूर कुछ खास है, लेकिन इसके बारे में बात कर कर वो दूसरों के मन में इसके प्रति शक थोड़ी लाना चाहता था। इसलिए हाशिम इसे एक नॉर्मल चीज़ की तरह ही दिखा रहा था। जिसके बाद वो सभी दोबारा से अपना सफ़र शुरू कर देते हैं एंड आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में हाशिम को ऐसा फील होता है कि उस लॉकी जैसी चीज़ के अंदर से अजीब सी आवाज़ आ रही है। ये सुनकर हाइंशन उस लौकी जैसी चीज को बाहर निकालता है एंड उसे देखने लगता है, पर तभी अचानक से लौकी जैसी चीज फूट जाती है एंड उसके अंदर से वही मधुमक्खी बाहर आती है जिसे हाइंशन ने आइलैंड पर देखा था एंड जिससे वो लोग किसी तरह अपनी जान बचते बचाते हुए भागे थे। हाइंशन उस मधुमक्खी को देखकर चौंकता, इससे पहले वो मधुमक्खी हाइंशन की आंख पर हमला कर देती है एंड हाइंशन बुरी तरह से घायल हो जाता है। पर तभी अचानक से क्वीन जोर से पूछती है, हाइंशन, आखिर क्या हुआ? एंड उस आवाज को सुनकर हाइंशन अपने सपने से बाहर आता है एंड उसे पता चलता है अभी उसने जो भी देखा था वो बस एक इल्यूजन था। लेकिन हाइंशन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस लौकी जैसी चीज को हाथ में लेते ही उसे एक इल्यूजन, एक हेलुसिनेशन क्यों हुआ था। खैर, आइंस्टाइन को अभी इसका जवाब तो नहीं पता था, लेकिन अब उसके मन में इस लौकी के प्रति डर आ चुका था, क्योंकि ये लौकी जितनी दिख रही थी, उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक थी। पर वो लोग अपना सफ़र नहीं रोकते हैं एंड आगे बढ़ना जारी रखते हैं। उन्हें आगे बढ़ते-बढ़ते 2 दिन हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद वो लोग अभी तक टॉप पर नहीं पहुँचे थे। जब हाइंशन इस बारे में डोंगजिन से पूछता है, तो डोंगजिन कहता है, हाइंशन, अभी तक तो हम आधा पहाड़ भी नहीं चढ़ पाए हैं। एंड ये सुनकर हाइंशन को चक्कर आने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से चारों तरफ से एक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई पड़ती है, जो किसी घोड़े जैसी लग रही थी। उस आवाज़ को सुनते ही सभी लोग परेशान हो जाते हैं एंड चैनरैन एक गुफा की तरफ इशारा करते हुए कहता है, सब लोग जल्दी यहाँ पर आओ एंड जल्दी से यहाँ पर छिप जाओ। कोई भी ज़्यादा सवाल नहीं पूछता है एंड सभी लोग उस गुफा में जाकर छिप जाते हैं। वो आवाज़ धीरे-धीरे बढ़ती जा रही थी, जैसे वो चीज़ उनके और करीब आती जा रही हो। थोड़ी देर में उन लोगों को रेड स्मोक भी दिखने लगता है एंड थोड़ी देर बाद उन्हें दिखाई पड़ता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा गधे और घोड़े जैसे दिखने वाला एक बीस्ट है। वो बीस्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड अभी उन्हें जो आवाज़ आ रही थी, उसी के दौड़ने की आ रही थी। उस बीस्ट की बॉडी से पावरफुल रेड एनर्जी निकल रही थी, जो चारों तरफ फैलकर ये दिखा रही थी कि वो बीस्ट कितना ज़्यादा पावरफुल है। आयनशेन उसे देखकर ही समझ गया था कि एक सुपर बीस्ट है। चैनरन बताता है, इसी सुपर बीस्ट से बचने के लिए मैं तुम लोगों को इस रास्ते से लेकर आया था। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये बीस्ट इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आज तक इसे जो भी मारने आया है, वो कभी ज़िंदा नहीं लौट पाया है। इसने अपने पैरों से बहुत से लोगों की जान ली है। इसी के डर की वजह से बहुत से लोग डिवाइन पिलर माउंटेन पर आने की हिम्मत नहीं दिखाते हैं। इसलिए मैं भी तुम्हें अलग रास्ते से लेकर जा रहा था, क्योंकि ये अक्सर दूसरे रास्ते पर दिखाई पड़ता है। पर पता नहीं क्यों आज ये इस रास्ते पर है। ये हद से ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए हमें इसे जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए, वरना हम में से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौट पाएगा। उनकी बातें सुनकर अभी के लिए हाइंशन और क्वीन समझ गए थे कि ये बीस्ट कितना ज़्यादा खतरनाक है एंड इस बीस्ट को उन्हें जितना हो सके अवॉइड करना है।
थोड़ी देर बाद वो बीस्ट वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद डोंगजिन कहता है, चलो हम अपना सफ़र दोबारा से शुरू करते हैं। एंड उसकी बात सुनकर सभी लोग अब गुफा से बाहर आ जाते हैं। एंड अब सभी को चैनरन लीड करने लगता है। एंड उसकी लीड में सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर खत्म हो जाता है।